और रात की 2 से 5 बजे के बीच में वो भूत का टाइम होता है और उसी टाइम पे गलत फंस गया था। अगर और दूसरा अगर 4 बजे के बाद निकलता तो भी शायद वो बर्नमोर होता था, लेकिन इनको छूट होती है शायद। उसके बाद से पता नहीं इसको क्या बीमारी हुई, एक तरीके का ट्रॉमा उसको हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन आ गया कुछ। भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और इंटरेस्टिंग ज्यादा मैं कहूंगा कि ऐसे जो किस्से हैं जैसे बीड़ी मांगना, खाना मांगना, ये सब ना लगभग हर एरिया में हर किसी न किसी से सुने। तो खुद को जला के मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। अब वो आत्मा है ना लोगों को दिखती है दिन में। कोई लोगों का जन्म ऐसे टाइम पे हो जाता है जो इन चीजों को देख पाता है, तो उस घर में जो भी आता है ना वो रह नहीं पाता। कई एक बार तो जो आता है जो मेन सदस्य तो उसकी मौत हो जाती है सीधी। ऐसे एक और स्टोरी है मेरे पास, वो भी मेरे गाँव की है। वो कुएं की बात है। दोनों भाइयों को मारा है। दोनों भाई थे जिनका कुआं था। उन्होंने देखा कि 2 लाशें तैर रही है। मेरे साथ कुछ अभी 5 दिन पहले हुआ था। अभी टाइट पैर करके चल रही, टाइट पैर करके गौड़ करके पैर को टक टक। तो ये जो इंसिडेंट है ये कोटा राजस्थान से है ना? कोटा राजस्थान से। मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ। हमारे घर के पीछे एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक औरत रहती थी। कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ठीक है, तो उसको खाना नहीं देते थे, तो खुद को जला के मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। किस लिए? क्योंकि लोग उसको परेशान कर रहे थे, घर वाले लड़ाई कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे। तो गुस्से की वजह से उसके बाद से क्या हुआ कि वो आत्मा गई नहीं, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया होगा जाने का, तो वहीं रहती है। अब वो आत्मा है ना लोगों को दिखती है दिन में। वो घर उस टाइम बहुत अच्छा था, लोगों ने फिर घर छोड़ दिया, ठीक है। वो आत्मा अभी भी दिखती है, दिन में दिखती है, पेड़ के नीचे बैठी हुई। कोई लोगों का जन्म ऐसे टाइम पे हो जाता है जो इन चीजों को देख पाता है जी। कुछ होते हैं ऐसे, मैं हमारे खानदान में है कोई, ठीक है, तो ऐसा होता है। इनको दिन में भी दिखाई देता है, भूत देख सकते हैं, उनको कुछ नहीं करते, वो दिख जाता है। तो वहाँ बेटी बेटी रोती है, वो है ना क्लियर देखती है। हमारे घर के पीछे ही है जस्ट, ठीक है, देखती है, रोती है, रात में आवाज आती है जोर जोर से। और सबसे बात वो है कि जो उस घर में जो भी आता है ना वो रह नहीं पाता जाते। कई एक बार तो जो आता है जो मेन सदस्य तो उसकी मौत हो जाती है सीधी, अगर नहीं निकलता टाइम से तो। और एक और है, रात में सो रहे हो, ठीक है, उस टाइम उस घर में आए थे कुछ लोग, तो रात में बहुत सारा है, रात में सो रहे हैं, कुछ खाना बनाया टिफिन का, तो टिफिन गायब, खाना गायब, कोई भूखी थी ना, खाना गायब, टिफिन गायब, जो भी खाने का बनता था सब गायब हो जाता था, क्योंकि वो खा जाती थी, ठीक है। और अगर खाना नहीं बनता था तो यहाँ छाती पे आके बैठती थी वो। और छाती पे आके बैठने के बाद है ना गला दबाती थी, सांस नहीं आने देती सामने वाले, खाना दे ये। और करते कुछ नहीं थी ज्यादा, परेशान कुछ मारते कुछ नहीं थी, पर ऐसी ही थी बस। वो बस खाना मांगती, भूख लगती थी। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। कुछ सालों तक नए नए लोग रहने आए, रेनोवेट भी कराया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही बेकार। मैं आपको उसके फुटेज दूंगा, आप उसमें डाल लेना, फुटेज है मेरे साथ रियल, ठीक है। एकदम ऐसा खंडर हो चुका है, अब उसमें कोई आने का नाम नहीं लेता। और सब जानते हैं मेरा गाँव वाला कि वो क्या है, और सबको पता है, ओपनली सबको पता है। तो अगर जो हम बात कर रहे हैं, अगर लोग देखते हैं ये, अगर पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं अगर कैप्चर हो तो। रात को शायद आवाज आती है, मेरी मम्मी ने सुना है आवाज, उन्होंने बोला है। तो किसी को सुना है, जैसे कि मैं हमारे बूढ़े थे, हमारे जितने भी रहते मेरे दादाजी के साइड के सारे, तो उन्होंने सबने देखा उनको। आपने कभी महसूस किया कुछ? मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन डर तो लगता होता है देखने। पेड़ ऐसा खतरनाक घना, पेड़ नहीं काटने देती हो। अच्छा। वैसे हाँ, ये पेड़ पे तो होता है भाई। हमारे गांव में भी हमारे जस्ट घर के सामने ही एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था वो, काफी लंबे टाइम से था। और वहाँ पे अक्सर बच्चे खेला करते थे, लेकिन शाम को ना हमें भी जाने के लिए मना किया जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्यों मना करते हैं, क्या है। बट मुझे एक किस्सा याद है वहाँ का कि एक बार ना कुछ बच्चे खेल रहे थे शाम के टाइम, और कोई एक लड़का वहाँ रह गया था या छूट गया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और उसके बाद ना वो जब आया तो उसकी आवाज़ चली गई। अच्छा। वो गूंगा हो गया, वो अभी भी गूंगा है, बड़ा हो गया अभी उसकी एज शायद 30+ होगा वो अभी, बट वो गूंगा हो गया। तो वो तो जीता जागता है, किसी को नहीं पता क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं, वो भी नहीं बता पाता। और अब तब तो वो बच्चा था, हो सकता है उसके जहन में वो चीज़ें हों, बट ना तो उसको पढ़ना, क्योंकि बचपन में चलो पढ़ना लिखना भी नहीं आता कि भाई लिख के बता दे, है ना। और पहले पता है आपको, लगभग 30-35 साल पहले इतना ध्यान भी नहीं देते थे सब, है ना, पढ़ाई लिखाई पे। तो वो चीज़ था, तो मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ वो नहीं पता लगा है, लेकिन हाँ उसकी आवाज़ चली गई उस रात के बाद, ये सबको पता है। हो जाता है ऐसा उस जगह पे। हमारे बरगद के पेड़ के यहाँ भी ऐसा सीन है, उसको काट दिया गया, लेकिन अब उसमें लोगों को पता था कि उसके अंदर कुछ है, तो उसको गांव वालों ने मिलके काट दिया पूरा, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, सब कुछ डर का डर रहा रहता है वहाँ पे 24 घंटे, तो इसमें से कट कर दिया उसको। ऐसे एक और स्टोरी है मेरे पास, वो भी मेरे गाँव की है। वो कुएं की बात है, 6-7 बच्चे थे,
तो वो कुएं में कूदने जाते थे स्विमिंग करने के लिए, मजे करने के लिए। कुएं के अंदर? हाँ, कुएं के अंदर तैरते ना गाँव में, स्विमिंग बड़ा कुआं बड़ा था, बहुत चौड़ा कुआं था, सब जाते थे। तो एक बच्चे को तैरना नहीं आता था, लेकिन जबरदस्ती उसको ले जाते। अब कोई दुश्मनी होगी, उनमें लड़ाई होगी, कोई बात होगा, तो डेली जाते थे। पहले तो उनसे दोस्ती करी, उनको अपना बनाया कि भाई ठीक है ये है। मैं तो नहीं था, मैं तो इतना सा था, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ पता है मुझे, सामने हुआ था सब मेरा, ठीक है। तो दोस्त थे, ऐसे करते थे। उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता। भाई तो कूद तो सही। उन्होंने कहा मेरे को तैरना नहीं आता। कि तू कूद के तो देख, मैं बचाऊंगा ना। तो उसके शादी थी, तो उसको ना कूदाने में धक्का मार दिया उसने। अरे उस बच्चे को, वो एज 14-15 साल होगी, 4 दिन होगी, और दोनों भाइयों को मारा है धक्का। दोनों भाई थे एक सेम एज के। अरे यार, दोनों को धक्का मार, दोनों को तैरना नहीं आता। बच्चों ने बचाया नहीं, मैं पता नहीं कहाँ था, मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझे पता है पूरी स्टोरी, ठीक है। तो दोनों को धक्के मारने के बाद तो वो वहीं पर मर जाते हैं पानी में, ठीक है। अभी भग जाते हैं बच्चे जो भी थे, उनकी मम्मी पापा सब ढूंढते, 1 दिन हो जाता, 2 दिन, कोई नहीं बताता। लेकिन जो जिनका कुआं था, उन्होंने देखा कि 2 लाशें तैर रही है बच्चों की, फूल गए ऐसा कि क्या किसके बच्चे हैं, पता लगा उनके आंटी जी के। वो रो गई, ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ। किसी ने कहा पैर फिसल गया, गिर गए होंगे दोनों मस्ती करते करते, किसी को थोड़ी धक्का दिया, कौन कहेगा ऐसे, बच्चों बच्चे भग जाते हैं सारे घर के। लेकिन रात को है ना, उसमें साउंड आती थी रोने की, पानी में कूदने की, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दूसरा भाई कहता है भाई तू टेंशन मत कर, बच जाएगा, मेरा हाथ पकड़, ऐसी आवाज आती थी दोनों। अब उस टाइम वो कैद होगी ना, उस टाइम जब हुआ होगा इंसिडेंट, तब हो गया होगा। तो ये चीज ना, जिनका खेत था ना, वो रात में सोते थे वहां पे, तो उन्होंने किया वो चीज कैप्चर की, ये साउंड आ रही है। तो उन्होंने जब देखा ना, वहाँ कोई नहीं था, वापस अंदर जाते थे, वापस रात होती थी, वापस साउंड आती थी, वही वाली डेली आने लगी। पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी को बुलाया गया वहाँ पे। उसके मेरे को पता लग गया, क्या पता मेरे 2 ही बच्चे हो। तो जब उनसे पूछा ना कि मतलब वहाँ जाके ज्योतिष भी आए कि जो भी था कि क्या है, जो भी है करो इसको सही। तो ज्योतिष ने उनकी मम्मी के अंदर आत्मा है, उनकी बच्चों की आत्मा, कि मम्मी हमें आए थे ऐसे, उन्होंने धक्का दिया मुझे, और मेरे को बचाओ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है, पानी कुएं, मुझे तैरना नहीं आता, ये सब कुछ है। उसके पापा ने सुना, उसके पापा साइड में, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था भाई, जो भी बहुत तगड़ा वो था ना हॉरर वाला से। ये हुआ, बच्चों का नाम भी बताया कि ये थे। तो ऐसे लड़ाई भी हुई थी उनके बच्चों के खातिर। फिर उन्होंने कुछ किया ऐसा, मुक्ति दी, तो उसके बाद वो चीज़ हो गई। ये कब बहुत लंबे टाइम तक चली थी, 1 साल तक चली थी। तो ये तो आपके सामने का एक किस्सा होगा। ये मैं उसी एज में था जब 9 या 7-8 साल का, तो मेरे कानों तक आती थी, कुछ मेरे जानने वाले थे वो दोस्त। अच्छा, ये जो आप आवाज की बात कर रहे हो, कुएं से आवाज आती थी या उस कुएं के आसपास या कभी और, आपने पर्सनली कुछ फील किया है? पर्सनली एक्चुअली जैसे अभी मैं जाता हूँ ना, टीपी सा लगता है। हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि मेरा दोस्त कूदा कुएं में नहाने के लिए, उसका पैर खींचा किसी ने वापस। अरे खींचा है वाकई में। और वो बंदा इतना था कि भाई मेरे को तो मजा आता है कुएं में, मतलब कत्ते में उसको पसंद था कुएं में, लेकिन उस टाइम के बाद उसने छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ हुआ उसके साथ वाकई में, उसने कुएं को छोड़ा। फिर बाकी तैरने वाला इंसान कुएं को छोड़ता नहीं, मजा आता है यार बहुत उसमें, तो उसने छोड़ दिया। उसने, मैंने पूछा क्या हुआ, क्योंकि उसने पैर पकड़ा मेरा, मेरे को ऊपर नहीं आने दिया। मैंने बहुत कोशिश करी ऊपर आने की, मेरी सांस फूल गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। उसका नहीं जाता वहाँ। और अभी भी कहते हैं वहाँ पे है, वहाँ कुछ है। तो अभी तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लोग नहीं तैरते होंगे, नहीं जाते होंगे। और क्या है, आप बताते आपके साथ पर्सनली भी कुछ हुआ है? हाँ, मेरे साथ कुछ अभी 5 दिन पहले हुआ था। अभी? बस कुछ दिन पहले। बताओ भाई। अब जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं रात भर का काम करता हूँ। हाँ। तो 2-3 नॉर्मली बज जाती है, एडिटिंग लाइफ है, शूटिंग लाइफ है अपनी, तो हो ही जाती है। तो बिल्कुल मतलब घबराहट होने लग जाती है पीसी के सामने काम करने से। तो मैं सोचा हूँ रिलैक्स होते हैं, बालकनी में जाते हैं जी। 2-3 बज रहे थे। अब मैं तो गलत टाइम पे चल गया, मेरे को ऐसा पता नहीं, गलत टाइम पे चल गया बालकनी। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बढ़िया है, मौसम अच्छा लग रहा है। हाँ। तो भाई साहब सामने मेरे बहुत बड़ा पार्क है, पेड़ ही पेड़ लग रहा है, अंधेरा हो रहा है, कोई लाइट वाइट नहीं है। मैंने एक औरत को देखा, रियली देखा सच्ची में, कोई माने ना माने, देखते में तो ऐसा हो गया, हो जाता है जैसा आपको दिखेगा ना कभी, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। क्या चल रही है, टाइट पैर करके चल रही है, टाइट पैर करके गॉड करके पैर को टक 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 दिए। उसने व्हाइट और रेड सेम पहन रखा था। व्हाइट और रेड? हाँ। अब ये कोई फेक नहीं है, ये रियल हुआ है, सच में देखा है, अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा। 5 दिन पहले वो चल रही है, उसका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो चलते जा रही है, मैं देख रहा हूँ यार ये इतनी रात में। और पता है क्या बात है, इतना अंधेरा होता है लेकिन वो क्लियर दिख रही थी, फ्लैश चमकती, क्या बात है, क्लियर दिख रही है कि लड़की चल रही है। अंधेरे में नहीं दिखता कुछ भी, पर मेरे को दिख रहा था वो चल रही है। और ना मैंने अचानक उसकी तरफ देखा ना, मतलब उसने मेरी तरफ देखा, मेरे को उसका आई कांटेक्ट मेरा आई कांटेक्ट से हुआ है कि नजर मिल गई है। हाँ, मिली है। तो मैं ऐसा हो गया, और भाई साहब सीधा अंदर गया। फिर मैं अंदर गेट लगा, अंदर सोया। जब मैं सोया ना,
नींद नहीं आ रही, दिमाग खराब हो गया, और मेरा पीछे से बंद कर दिया, मैं नहीं कर रहा अभी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत का मतलब मेरा मूड नहीं था। 2 दिन तक मैं स्टोरी लगाई थी मेरे हॉरर अकाउंट में, मेरी तबीयत सही नहीं है गाइस, मैं स्टोरी में वीडियो नहीं डाल सकता। नहीं लगाई थी, आपने देखा, वही बात थी वो। मुझे डर लगने लग गया था, नेगेटिविटी आ गई थी बहुत से ज्यादा। मैंने हनुमान चालीसा चलाई, मैंने भजन, हर बार मैं शूट के बाद हनुमान चालीसा को सुनता हूँ, क्योंकि एडिटिंग करते हैं तो हॉरर साउंड वो सब कुछ एक दिमाग में जा जाता है। और वो फेक था या सच था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो देखा ना मैंने रियली, अभी भी मेरे को तो डर लगता है। नहीं भाई वो सच ही होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, ये चीजें इस तरीके से अब वो टाइम भी ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद से मैं 3 बजे उठता हूँ डेली, पता नहीं क्यों, अपने आप आँख खुल जाती 3 साढ़े 3। सोते कितने बजे? मैं कभी 11 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे। आजकल मैं थोड़ा जल्दी सोने लग गया। और टाइम जब एडिटिंग का काम होता है पूरा नाइट जगना पड़ता है। वो तो कहते हैं ना कि बूढ़े लोग की भाई जो इस टाइम में नींद खुलती है ना, ये सही नहीं होती। सुना तो होगा आपने कहीं, ये सही नहीं होती भाई, ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं। जी भाई, एक किस्सा ना मेरा है, रात का ही है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ। मेरा पहला स्टूडियो था, पॉडकास्ट का ही पहला स्टूडियो था कालका जी में। वहाँ पर ना मेरे कैमरास लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरास, तो और वो थे सेंसर वाले, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कोई मूवमेंट ट्रैक करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि कुछ मूवमेंट हुई है। अब जब मैंने नए नए लगाए थे, 2 कैमरास थे, जो हॉल था या जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर तो कोई नोटिफिकेशन कभी नहीं आया है सच, बट जिस जगह पे शूट होता था जो स्टूडियो रूम था, उससे ना अक्सर रात को 1:30 बजे के आसपास मेरे पास नोटिफिकेशन आता था कि कुछ मूवमेंट हुई है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब एकदम देखा भाई कोई घुस तो नहीं गया है, कुछ हो तो नहीं गया है, नोटिफिकेशन आया है तो। फिर मैंने देखा है कुछ भी नहीं, हरकत तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। 2 दिन तक लगातार हुआ। फिर मुझे 3-4 दिन बाद मुझे लगा कि यार कोई बग होगा, वो उनसे बात करनी पड़ेगी, फिक्स कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रात को 1-1:30 बजे के आसपास ही क्यों हो रहा है। दिन में कभी नहीं होता, मैं वहाँ पे हूँ प्रेजेंट तब भी इतना नहीं हो रहा है, बट रात को ही हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा यार कुछ क्रीपी भी हो सकता है, कुछ हॉरर पैरानॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं यार भूत प्रेत की, इतने सारे शूट्स होते हैं हमारे, तो मे बी पॉसिबल। और उस टाइम पे मैंने शिफ्ट किया था और कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं करवाई थी तब तक। मैंने किसी से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला अरे विकास भाई, मेरे दोस्त अच्छे हैं, तो बोला अरे विकास भाई कुछ नहीं होता, मस्त रहो अपने, उन्होंने ये बोला मेरे को। उस दिन क्या होता है, जिस दिन मैंने किसी और के साथ शेयर किया, उस दिन क्या होता है, रात को मैं सोया हूँ, रात को फिर से वो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। मैंने देखा वैसा ही नॉर्मल, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था उस टाइम पे, और मैंने उनको बताया कि देखो ये मतलब नाइट विजन में सबूत मेरे पास, हाँ नाइट विजन में पूरा ग्रे दिखता है, तो ग्रे ना बहुत क्रीपी दिखता है क्योंकि ऐसा। तो मैं कहा देख कैसा लग रहा है, रात को देखने में डर लगता है इसको। और फिर उसके बाद में कुछ लगभग 15-20 मिनट बाद मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे, तो मैंने नोटिफिकेशन आया तो मैंने दोबारा उनको शेयर किया, देख भाई नोटिफिकेशन दोबारा से आया है। और इस बार हम क्या नोटिस करते हैं, रात को 10-11 बजे मैं उनसे बात कर रहा था तो लाइट्स ऑफ थी स्टूडियो को, ऑब्वियसली कोई नहीं लाइट ऑफ होंगे, तो इसीलिए जो ग्रे है जो नाइट विजन वो ऑन था, बट उसके बाद में लाइट ऑन थी। तो मुझे समझ नहीं आया लाइट ऑन कैसे है, और क्योंकि हमने अभी 3-4 घंटे पहले ही बात की है, 3 घंटे पहले, और हमने देखा है, उसके बाद बस मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि देख कैसा लगता है अजीब सा, और अब लाइट ऑन है, तो मुझे सिस्टम समझ नहीं आया क्या है, डर लग गया होगा भाई, क्या हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि कोई घुस गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सारा सामान सब कुछ सही है, वही मतलब कैमरे से देख रहा हूँ सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही है, वही है, तो कुछ हुआ तो है नहीं। मुझे लगा भाई पता नहीं गलती से कुछ हो गया होगा कुछ भी। अब उस दिन मैं सोया हूँ, मैं फिर सो गया तुरंत। अब उसके बाद मेरी आँख खुलती है, मैं अपने बेड से उठता हूँ पानी पीने के लिए, मैं देखता मेरे पास में जो बोतल उसमें पानी नहीं है, पानी पीने के लिए मैं बाहर गया, किचन गया, पानी लेके आया, रूम के अंदर घुसा, रूम के अंदर घुस के क्या देखता हूँ कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा, मैंने खुद को सोते हुए देखा। खुद को देखा आपने? हाँ, और भाई ये चीज़ देख के ना भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया, जो रोंगटे मेरे खड़े हुए, मतलब आप खुद सोचो, आप जाओ खुद को देखो, खुद को सोते हुए देख रहे हो भाई, इतना क्रीपी लगा था मुझे। उसके बाद मैं थोड़े से मैंने पलक झपका, उसके बाद देखा कि नहीं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। मैं गया, फिर ये एक्चुअली एक सपना था ये वाला कि मैं उठा, पानी पिया। उस टाइम मैंने ना फ़ोन में टाइम देखा था, सपने में ही पानी पीने के लिए उठा तो 3:17 हुए थे, ठीक है, आज भी वो टाइम मुझे याद है। और तब मेरी जब आँख खुली कि मैंने खुद को देखने के बाद में, जब मेरी एक्चुअली में आँख खुली, जब मैं सोया हुआ था, एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा था, 3:17।
तो ये चीज देख के यानी कि पता नहीं, अब मैं कंफ्यूज हूँ आज तक कि वो सपना था, वो रियल था, होता है, वो क्या ये था। मेरे साथ भी होता है, जिसे कभी नहीं होता कि कहते हैं ना कि सोते ना तो आत्मा उठ के चल जाती है अपनी बॉडी से, मतलब ऐसा कुछ सीन। ये क्यों आपके साथ भी हुआ है क्या? हाँ हाँ, बताओ यार, खुद को देखा है मैंने। बताओ कैसे। मेरे साथ भी हुआ ना, जैसे मैं सो रहा हूँ तो जैसे आपने बताया ना, मैंने एक्सप्रेस किया है, मैं पूरा वो हो गया कि आपको देख के। वो फीलिंग ना आप समझ पाओगे कि जो हाँ, मैंने फील मैं की वही है। जब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी हुआ है क्या। मैं तो सोता हुआ देखा है पूरा कि मैं सो रहा हूँ, मैं खुद को ही उठा रहा हूँ, हाँ, हाँ। खुद को उठा रहा हूँ मैं, भाई उठना 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 उठना। फिर मैं सोता हुआ भी देख रहा हूँ मेरे को उठा रहा है, फिर मैं उसको भी देख रहा हूँ उठा रहा है, मतलब आपस में उठना उठना। मैं उठ नहीं रहा, उठने क्यों नहीं रहा मैं अब मैं सपने में सोच रहा हूँ भाई मैं उठ क्यों नहीं रही, क्या हो रहा है। रियल से उठना उठना उठना, तो ऐसा हुआ था। फिर मेरी आंखें खुल गई अचानक से, ये क्या हुआ, अंधेरा रूम में, लाइट चलाएगा वापस से, अंधेरे में सो रहा हूँ मैं। तो हुआ था, बहुत अजीब सा फील हुआ था। वो हॉरर सपने भी आते हैं, इतने तगड़े आते हैं भाई, सबको भी आंखें नहीं खुल पाती। ऐसा होता है ना, अभी पढ़ा हुआ था वैसा कुछ दिन पहले कि एक औरत आई, बहुत खतरनाक शक्ल थी उसकी भाई। मैं रात को एडिट करके हॉरर की गलत टाइम पे एडिट कर दी, बस रात को नहीं करनी चाहिए थी मुझे, वो करके सोया। वो मेरे जैसे आंखें बंद हुई ना तो मेरा ये चलता रहता है हॉरर,